वक्फ संशोधन कानून पूरी तरह संविधान के विरुद्ध। राज्य में आम जनता त्रस्त और बीजेपी के नेता मस्त। राज्य के अन्य जिलों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी कानून व्यवस्था ठप है। बजरी माफिया हावी है। हत्या करने वालों और दुष्कर्म के आरोपियों को बचाया जा रहा है। यह बात कांग्रेस के मुख्य सचेतक एवं जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। आइए देखते हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आई श्यामलाल वैष्णव की इस खास रिपोर्ट में। लोगों से सुनने को मिल रहा है कि ईदगाह पे कब्जे किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई भी आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन मस्त है और कलेक्टर के यहाँ से जो मेरे साथ में जनाब जी बैठे हैं, यहाँ ईदगाह थी बहुत पुरानी और उसमें एनक्रोचमेंट कांग्रेस के पिछले टेन्योर में एनक्रोचमेंट हटाए गए, अब फिर से एनक्रोचमेंट किए जा रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं और आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और बजरी माफिया हावी है, बजरी माफियाओं ने मर्डर कर दिया, लोगों को मार दिया, उसमें भी लोगों को बचाने की कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट कर रही। तो जो स्थिति पूरे राजस्थान में है, वही की वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। राजा सोए हुए हैं, एमपी साहब का दखल हो रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। न बिजली की बात कर रहे हैं, न पानी की बात कर रहे हैं। आम जनता त्रस्त है और बीजेपी के नेता मस्त है। जैसे हालात चित्तौड़गढ़ में है, ऐसे हालात पिछले 10 सालों में कभी नहीं रहे। सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दरगाह में मैं आया, वहां एक पूरे देश में मोहब्बत के लिए, अमन चैन के लिए दुआएं की जा रही है और एक मिसाल कायम की जा रही है जहाँ सभी धर्मों के लोग आकर के और दुआएं करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक हो और आम आदमी को न्याय दे। और ईदगाह की अलग वही नमाज, एक ईद की नमाज होती है और एक बकरीद की नमाज। पिछले काफी समय से उसके छोटे मोटे कब्जे थे और हमारे सीनियर लीडर हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कब्जे मुक्त करवाए और बीजेपी के नेता कब्जा करने वालों को शरण दे रहे हैं और उनको ताकत दे रहे हैं, उनकी शह दे। यूजर की हैसियत से इमराज हुआ है। यूजर की हैसियत से कैसे इमराज हुए कि जहाँ शमशान था वो शमशान में दर्ज हुए, जहाँ किसी मंदिर का ट्रस्ट था या मंदिर था उसके नाम से दर्ज हुए, सिमिलरली कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के नाम से दर्ज हुई, मस्जिद थी तो मस्जिद के नाम से दर्ज हुई, दरगाह थी तो दरगाह के नाम से। अब पर्टिकुलरली खाली वक्त की प्रॉपर्टीज को टारगेट होगा यूजर की हैसियत से टैक्स मार्क। हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 29-30 कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्मों को अपनी इंडिपेंडेंस की आजादी, तो कोई भी अमेंडमेंट आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लेके आते तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि अभी और वो कह रहे हैं कि हमने मेजोरिटी से पास करा रहे हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर, लेकिन मैं आपको से बात बता रहा हूँ। अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और मेजोरिटी से लोकसभा पास करा रहे हैं और मेजोरिटी से हम राज्यसभा पास करा रहे हैं। बिल है और पास करा रहे हैं 20 साल तक राज रही और मोदी जी, लेकिन ला नहीं सकते क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अलग प्रोसेस है, अलग जगह है और उन नियमों के तहत आपका टेन्योर पूरे होने के बाद में इलेक्शन नहीं होता है तो सर्टेन बॉडी पावर में आ जाती है और वो सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी अलग अलग धर्मों को अलग अलग जगह दी, तो आप किसी धर्म विशेष को चुन करके उस पर अमेंडमेंट नहीं ला सकते। सभी धर्मों के साथ एक साथ अमेंडमेंट लाओगे तो वो वाजिब है, लेकिन आप टिकट चूज करके कोई अमेंडमेंट लाते हो तो मूल धाराओं का उल्लंघन है और इसलिए ये अमेंडमेंट इनवैलिड है और इसीलिए इस पर चर्चाएं हो रही है और इसीलिए इसमें पूरे देश के अंदर से लीगल ओपिनियन दी जा रही है, कोर्ट में दावे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कर रही है और मैंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, जैसे बजट में हमने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, यहाँ पायलट का हॉस्टल था, महिलाओं का हॉस्टल था, सब काम रोक दिए। जैसे मेरे यहाँ जयपुर में हमने 100 करोड़ मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए दिया हमने
आप लोगों ने सुना होगा भोले का हनुमान जी का मंदिर है, जनता पीठ के लिए हमने सैंक्शन की, तो इन्होंने सारे काम रोक दिए, कल के लिए पैसा दिया, सारे काम रोक दिए। जो बजट घोषणा का पैसा तो अप्रूव पैसा है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बजट घोषणा के काम रोक दिए। सिमिलरली यहाँ आके मैंने पता कि यहाँ भी बजट घोषणा के काम रुके हैं, तो पता लगा कि महिला हॉस्टल के जब प्रोजेक्ट था जिसका 5 करोड़ सैंक्शन करके होगी, अल्पसंख्यक छात्रावास था वो भी रोक दी। तो बजट जो पिछली सरकारों के दिए हुए पैसे हैं, आप तो कुछ नहीं करते हो, लेकिन जो पिछली सरकारों ने पैसे दे दिए, मंजूर कर दिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए, बजट में प्रोविजन हो गया, वो काम भी आप होगी। ये एलिगेशन है सरकार। सामाजिक सरोकार के मौके हर मजहब का व्यक्ति इसमें कंधे से कंधा मिला के, केवल अकीदत के लोग नहीं, सब लोगों ने कहा कि ये उनकी इबादत गाह है, उस इबादत गाह को अभी आप लोगों की व्यवस्था करें। पीएम लोग हुई जो खाली अभी वर्तमान प्रशासन यहाँ के डीएम वगैरह जो जिस तरह से 4 या 5 लोगों के लिए कल को बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने एक धार्मिक सौहार्द के लिए जो खाली करा के वो चले गए थे, फिर वापिस ऐसी क्या नौबत आ गई प्रशासन को कि उनको वापिस अकेले के लोगों ने ईद और बकरा ईद नमाज में पाबंद करते हो, तो फिर इनको बसाने का नौबत आ गई। नमाज पढ़ी जा रही है तो नमाज कहाँ पढ़ी जा रही है? नमाज पढ़ने की। नहीं उस हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मर्म आप गलत कर रहे हो, वही बात करनी है। हमारा शासन राज होता तो हमारे पे सवाल उठा ही है। हम भी आप ही की तरह आवाज उठा रहे हैं और आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये आवाज आप भी उठा। जो बात आप लोग क्वेश्चन रेज करते हो वही बात सुनते हैं कि सरकार मीडिया भगत होती है, करेक्टर डिसीजन नहीं ले रहा है, बीजेपी के नेता है, उद्योग से है, यही बात है। नहीं, कितने बीघा जमीन है ईदगाह की, ऐसे कोई दस्तावेज वगैरह है? इसका सर्टेन रिकॉर्ड होगा, एग्जैक्ट खतरा नंबर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नंबर ध्यान नहीं है। जितनी भी लैंड है वो वर्क बोर्ड में की रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी के बाद पूरी मालिकी है, केयर टेकर है। जो संपत्ति यूजली एसेट से आ गई या समय समय पर किसी भी डोनेट कर देता है, वादा मानोदान डोनेट या किसी सेठ संपत्ति यूजली एसेट से आ गई या समय समय पर किसी भी डोनेट कर देता है, वादा मानोदान डोनेट या किसी सेठ संपत्ति, और वो उनकी लोकल कमेटियां मैनेज करती, क्योंकि शिकायतें आती थी, करप्शन की भी आती थी और दुनिया भर की आती। तो अब बोर्ड बना और तब बोर्ड के अंदर में मैनेजमेंट का बोर्ड भी बात है। अभी भी उसका 93% राशि 93% पैसा उन्हीं कमेटियों को, जो लोकल कमेटी मैनेज करती है ना, जैसे कोई प्रवेशस्थान की कमेटी है, वहां कुछ दुकानों का किराया आता है, तो 93% रेशो वो उन्हीं को मिलेगा। अगर 100 के बाद तो 7% आएगा, पर आम में कुछ पैसा उनके पास नहीं छोड़ा जाता है कि वो वहां की देख रेख करे, साफ संभाल करे, पानी वानी का, बिजली पानी की व्यवस्था करे, चौकीदार की व्यवस्था करे, वहां की मेंटेनेंस करे, वहां का खर्चा ही करे। अब इससे कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, उसको मॉनिटर नहीं करते। जो शिकायतें हमारे पास आती है उनकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। अगर ज्यादा शिकायत आती है तो हम बस रेडियो में कमेटी चेंज भी करते हैं, लोगों को शामिल करते। अभी हमारे आने से पहले भी हमने प्रवासन की कमेटी बदली है, सिटिंग कमेटी को, नागौर की कमेटी को निरस्त किया है। तो किसी को शिकायतें आती है, कोटारी कमेटी को निरस्त किया है। जहां जहां गबन की प्रॉब्लम आती है कि भाई ये पैसा इन्होंने वहां के लोकल कार्यों में, आपके पास नहीं आता है पैसा, आपके पास तो 7% उसकी केयर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए पैसा मिलता है। 93% पैसा उसको लोकल मैनेजमेंट के लिए मिलता है, क्योंकि वेलफेयर का पैसा है, वो कोई कमाई का, इनकम का पैसा नहीं है। वो किसी आदमी ने किसी प्रॉपर्टी को, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के, मेरे यहाँ एक मंदिर है हमारे जयपुर के अंदर, एक तो गलता पीठ है ओल्डेस्ट, और एक जगन्नाथ जी का मंदिर है गोनेर के अंदर, जगन्नाथ जगदीश नारायण जी का मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में, जगदीश नारायण जी के मंदिर में करीब 400 बीघा भूमि वरना औरंगजेब डोनेट की। किसने डोनेट की हुई है? ताकि मंदिर का खर्चा चलता रहे। गलता पीठ में और डिफरेंट राजाओं ने की हुई है। करीब 400-500 बीघा जमीन अकबर की डोनेट की है, सवाई माधो, तो वहां इसलिए डोनेट करते थे पुरानी समय, और अभी भी उनके नाम खासदारी में दर्ज है। वो इसलिए करते थे कि उसकी फसल से पैसा आए, उससे धार्मिक को खर्चा चलता है। तो ऐसे ही जो मस्जिद कमेटियां हैं या कब्रिस्तान है, उनके लोगों डिफरेंट समय में जमीन डोनेट की गई, और उनसे जो पैसा इसलिए डोनेट की जाती थी कि उनसे जो पैसा मिले उनका लोकल बंदोबस्त चलता है, कि उसकी केयर करने के लिए वक्त बोर्ड बना, और वक्त बोर्ड उसमें से 7% का
रेवेन्यू का 7% मिलता है, बाकी रेवेन्यू तो लोकल उसमें लोग रहते हैं।